नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी गुजरात में सक्रिय है। वहीं एक डिप्रेशन यानी कि अवसाद उड़ीसा में बन गया है और इसी अवसाद से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 21 अगस्त को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, खदान, गंडई, शक्ति और बालोद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कांकेर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद, सुकमा, बालोद, रायपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बेमेतरा, बीजापुर, दुर्ग, कोंडागांव और महासमुंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव, बलरामपुर, बलौदाबाजार, कोरिया, सूरजपुर, कबीरधाम, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोरबा, जसपुर और शक्ति। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 21 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बीजापुर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, बालोद और धमतरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कांकेर, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग, नारायणपुर, रायपुर और राजनांदगांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, गरियाबंद, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, धमतरी, बेमेतरा और महासमुंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जसपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, सूरजपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलरामपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और शक्ति। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बलौदाबाजार और मुंगेली। अभी तक आप देख रहे थे 22 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त
यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बालोद, धमतरी, बलौदाबाजार और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर और बालोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, महासमुंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बेमेतरा, कबीरधाम, दुर्ग और सारंगढ़, बिलाईगढ़। इसमें सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं मुंगेली, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलौदाबाजार, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलरामपुर, शक्ति, सूरजपुर, जसपुर और कोरबा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिला है सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कबीरधाम और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। अभी तक आप देख रहे थे 23 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बलौदाबाजार, बीजापुर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी और रायपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद, बालोद, धमतरी और रायपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं महासमुंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव, बीजापुर, जसपुर, सुकमा, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बेमेतरा, कबीरधाम, बलौदाबाजार और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बिलासपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा, शक्ति, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं राजनांदगांव और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। अभी तक आप देख रहे थे 24 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, गरियाबंद, धमतरी, सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बीजापुर, कबीरधाम, बेमेतरा, कोरबा, बलौदा बाजार, महासमुंद और बिलासपुर। इसमें बलौदा बाजार, महासमुंद और बिलासपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जांजगीर चांपा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर और जसपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बलरामपुर। अभी तक आप देख रहे थे 25 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, बालोद और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार और महासमुंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सुकमा और महासमुंद। इसमें महासमुंद जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बालोद, बेमेतरा, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, कोंडागांव, कबीरधाम, दुर्ग, गरियाबंद, बलरामपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कांकेर, राजनांदगांव, जसपुर, बीजापुर, जांजगीर चांपा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मुंगेली, रायगढ़, शक्ति, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सरगुजा, कोरिया, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदा बाजार और सूरजपुर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।